नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर। डर सा बैठ गया था चुनावी परीक्षा की तैयारियों से पहले ही लाव लश्कर के साथ मैदान में डटे नेताओं को सबने खूब चेताया था। देखना, परीक्षा बड़ी कठिन है, कोई ऊंच नीच मत कर बैठना, न बोलने में और न लिखने में। परीक्षा लेने वाले जो आयोग था उसने इस बार भी परीक्षाओं के 7 चरण तय कर रखे थे। परीक्षा यानी चुनाव, उसका कार्यक्रम घोषित करते वक्त बाकायदा लंबी चौड़ी आचार संहिता जारी की गई थी। कहा था बस इसे ही परीक्षा का सिलेबस समझना। आयोग के पास नखदंत भले ही तीखे न हो, लेकिन नजरें तीखी है। सिलेबस से बाहर कुछ किया नहीं कि तुरंत नोटिस थमा दिया जाएगा। सचमुच डर तब और बढ़ गया जब आयोग ने बाकायदा नोटिस देने भी शुरू कर दिए। डरो मत, ये तो सब दिखावटी ही हैं। दूल्हे को तोरण मारने के लिए तैयार करने से पहले ये सब अनुष्ठान करने ही पड़ते हैं, किसी ने समझाया। ओ, अब जाकर समझ में आया, ये अचानक मॉनिटरों को फिर से याद क्यों दिलाया जा रहा है कि परीक्षा देते वक्त शोर नहीं करें। वह भी सबको नहीं, बल्कि उनको ही जो ज़्यादा शोरगुल कर रहे थे। आयोग ने फिर कागज थमाया, कहा कि जो भी बोले सोच समझ कर बोले। अब सोच समझ कर ही तो बोल रहे थे। परीक्षाओं में नंबर लाने के लिए काला सफ़ेद खूब करना पड़ता है। कॉपियाँ खाली हैं, ये परीक्षक को भी पता है, लेकिन लिखत पढ़त करोगे तभी तो नंबर आएगा ना। अब बचा भी क्या है, 7 चरणों में से 2 चरणों की परीक्षाएं ही बची है, और दूसरा चरण भी एक आज पूरा हो गया है। परीक्षार्थी भी कम रहे। इनमें से कुछ भी, ये जो कुछ लोग हैं वो तो पहले ही मान चुके हैं कि इस बार उनका नंबर तोरण मारने में नहीं आने वाला, इसलिए जिसे आउट ऑफ कोर्स कहा जा रहा है उसे भी रटे जा रहे हैं। अब जाकर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि किन परीक्षाओं की बात हो रही है, और परीक्षा लेने वाला बोर्ड जो आयोग है वो कागजी घोड़े ही क्यों दौड़ा रहा है। रस्म अदायगी समझते हो ना, इसे ही कहते हैं। सालों से चली आ रही है, चलती रहेगी। बतंगड़ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।